ब्रह्मानंदं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् अस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। उपस्थित सम्मान्य आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, महानुभावों, माताओं एवं बहनों, इस सत्संग का अंतिम सत्र का सत्संग है। अंत भला तो सब भला कहा गया है। इस अंतिम सत्र में हम लोग भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के संवाद को सुना है। भगवान ब्रह्मा के पास भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास गए और प्रश्न किया, प्रभु कोई ज्ञान को बड़ा कहते हैं और कोई योग को बड़ा कहते हैं, आप किसको बड़ा कहते हैं? इसी बात का जवाब दिया भगवान शिव ने, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति वो। योग के बिना ज्ञान क्या कहिएगा? योग के बिना जो ज्ञान है ब्रह्मा जी, वह मोक्षप्रद नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, दुखों से छुटाने वाला नहीं है। ज्ञान खूब है, योग साथ में नहीं है। तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं रह जाता। उसी तरह योग खूब है और ज्ञान नहीं है तो भी योग बेकार है। योग का अर्थ होता है जोड़ना और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। जानकारी बहुत रखते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं। योग को रूपांतरित करके ध्यान कहा गया। ज्ञान बहुत रखते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते हैं तो वह ज्ञान थोथा ज्ञान पड़ जाता है। ध्यान खूब रखते हैं और ज्ञान ही नहीं रखते हैं, वह ध्यान भी बगुला ध्यान हो जाता है। बगुला का ध्यान किस पर रहता है? मछली पर। कछुआ की जो मादा है कछुई का ध्यान कहाँ? अंडा पर। ये मोक्षप्रद हो सकता है? कल्याणकारी हो सकता है? इसलिए कहते हैं जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वही निर्वाण के समीप है। भगवान बुद्ध ने कहा
जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप है। और यही बात भगवान शिव कहते हैं, जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है उसी का कल्याण होगा। इसलिए मुमुक्षु को, कल्याण चाहने वालों को, अपना उद्धार चाहने वालों को ज्ञान का भी अभ्यास करना चाहिए और ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए और नित्य करना चाहिए। इसी को गुरु महाराज अपनी भाषा में बोलते हैं, सत्संग नित्य करिए और ध्यान नित्य करिए। क्योंकि सत्संग से ज्ञान होगा और ध्यान, जिसको योग कहते हैं, योग होगा। अर्थात आप जुड़ पाएंगे। अपने मन को जोड़ना ध्यान है। किस में जोड़ना है? मन को जोड़ के रखना है। यूं तो आप लोग सुने होंगे, विद्यार्थी को मास्टर साहब कहते हैं क्या ध्यान से पढ़ो, पढ़ तो रहे, फिर ध्यान क्या है? ध्यान से पढ़ो का मतलब यह है कि मन कहीं और है और पढ़े जा रहे हैं, आंखों से देखे जा रहे हैं अक्षरों को, पढ़ते जा रहे हैं। अब मन नहीं है, मन कहीं और है। कई पृष्ठ पढ़ डालेगा बच्चा, पढ़ने वाला विद्यार्थी बहुत पढ़ जाएगा, लेकिन एक भी याद नहीं रख पाएगा। इसलिए मास्टर कहता है ध्यान से पढ़ो, वक्ता कहता है ध्यान से सुनो, मतलब बैठे हैं यहाँ, अब मन है कहीं और, तो सुनी हुई बात भी हृदय तक नहीं जाएगी, सुना हुआ ज्ञान अंतःकरण तक नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं ध्यान से सुनिए, अर्थात मन का योग करिए। जहां आप बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, तो कान के साथ मन को भी लगा दीजिए, योग होगा। ये योग है। पढ़ रहे हैं तो आंख के साथ देख भी रहे हैं, तो मन को भी लगा दीजिए, ये ध्यान होगा, ये योग होगा। योग का विस्तार अर्थ है, उसी तरह ज्ञान का भी विस्तार अर्थ है, बहुत विस्तार है। इसको संक्षेप में कहा जाएगा। संक्षेप में अभी बाबा गण बहुत बढ़िया सुना रहे थे आप लोगों को, योग के विषय में, ज्ञान के संबंध में। थोड़ा मैं भी सुना देता हूँ। एक महात्मा जी एक द्वार पर पहुंचे और टेर लगाए, भिक्षाम देही के साथ साथ बोला राम राम रटो। तो एक तोता उसी बंगले में, पिंजड़े में कैद पड़ा हुआ था। उस तोता ने सुना तो तोता ने कहा राम राम रटो और लो पिंजड़ फंसो। राम राम तो बहुत रटता हूँ बाबा, लेकिन पिंजड़े में कैद हूँ वर्षों से, लाभ क्या है राम राम रटने से? तो बाबा कहते हैं जुक्ति जानो तो सहजय तरो, जुक्ति नहीं जानते हो, योग की जुक्ति नहीं जानते हो, इसलिए नहीं तर पाते हो। अगर जानोगे तो तर जाओगे, पार हो जाओगे, इस पिंजड़े को पार कर जाओगे। तब कहाँ जानेंगे? आप मिले हैं बड़े संयोग से, जुक्ति बतला दीजिए। जुक्ति बतला दिए महात्मा जी, योग करने की क्रिया, ध्यान करने की क्रिया विधि बतला दिए। जानकर अब वह तोता रोज करने लगा, योग का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करने लगा।
अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो गए, इतना अभ्यस्त हो गए कि मन को जोड़ना समझ गया। बहुत देर तक एकदम शांत होकर के अपने अंदर समेट करके रहने की कला सीख लिया। प्राणायाम वो करने लग गया, श्वास को रोकने की प्रक्रिया जान गया। दो प्रक्रिया है, एक तो श्वास को रोका जाता है तो मन अपने रुक जाता है, और दूसरा है कि मन को रोका जाता है तो श्वास भी अपने रुकती चली जाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोगों की क्रिया क्या है? तो मन को रोकना है, मन को शांत करना है। और हठ योगियों में क्या है? कई ऐसे संप्रदाय हैं जिसमें प्राणायाम है, श्वास को ही रोका जाता है, लेकिन दोनों का अभिप्राय है सिमटाओ, समेटना है। बिखरे हुए मन को समेटना है, एक तथ्य पर लाना है और धीरे धीरे इसको दृष्टि योग में लगाना है। तो उस तोता ने इस कला को सीख लिया, पारंगत हुए, बहुत देर तक शांत रहने लगे। सवेरे का समय था, एक दिन इसी अभ्यास में तोता पड़ा हुआ था, एकदम शरीर शांत पड़ा हुआ था। सुगे के मालिक ने देखा पिंजड़ा में ये सुगा मर गया है, जिंदा नहीं है। गेट खोला, मरे हुए को क्या रखना, मरा हुआ जानकर उसने गेट से निकालकर उस तोता को फेंका। जैसे फेंका, चेतना वापस हो गई और फुर से तोता उड़ गया और आजाद हो गया, अर्थात मोक्ष हो गया। किस युक्ति से? ज्ञान पहले से था कि राम राम रटना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं था। ध्यान जब जान गए तो मोक्ष हो गया, पीड़ा की कैद से निकल गया। सदा के लिए वो स्वतंत्रता की बेड़ी को काटकर स्वच्छंद आकाश में उड़ने के लिए मोक्ष को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह हम आप भी जानते हैं, बहुत जानकारी अगर है, बहुत लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, तो बहुत जानना भी व्यर्थ हो जाता है। और व्यर्थ ये भी हो जाता है कि बहुत जानना, बहुत जानने में ही बहुत लोग रह जाते हैं, समय को खत्म कर देते हैं। जानते जानते प्रैक्टिकल कभी कर ही नहीं पाते, जीवन भर थ्योरी में ही रह जाते हैं। ऐसों का भी जीवन खराब हो जाता है। और ऐसे लोगों को ये भी कहा कि ये संसार सागर को तैरने की कला नहीं सीखा, ज्ञान बहुत हो गया, भौतिकता का ज्ञान बहुत है, एमए है, पीएचडी है, डीलिट है, बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल किया है, लेकिन इतना ज्ञान होने पर भी यदि योग का ज्ञान नहीं है, ध्यान का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, अपने को जानने वाला ज्ञान नहीं है, सद्गुरु का वो भक्ति वाला ज्ञान नहीं है, सत्संग वाला ज्ञान नहीं है, तो वो बहुत जानना भी व्यर्थ ही हो जाता है। ऐसे लोग भी संसार सागर में डूबते चले जाते हैं, उबर नहीं पाते हैं। एक बहुत पढ़ा लिखा बाबू नदी पार करने लगा, संध्या का समय, बहुत बार सुने होंगे आप लोग, फिर भी सुनाता हूं। जैसे नाव पर बैठा जाने लगा, नाविक नाव खेवने लगा, तो याद हुआ कि पूछना चाहिए
तो नाविक से पूछता है पढ़ा लिखा बाबू, कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं जी? तो नाविक कहता है बाबू मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूं। का तुम्हारा तो एक कौन जीवन बर्बाद हो गया जी, नाव कुछ और आगे बढ़ी। का कुछ हिसाब किताब भी जानते हो कि नहीं जी? कहा बाबू मैं तो पहले कहा कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, जो लोग पैसे देते हैं उसको रखता हूँ और फिर उसी से जीविका चलाता हूँ, इतना ही मेरे पास हिसाब किताब का ज्ञान है, इससे ज्यादा नहीं। क्या तुम्हारा आधा जीवन बर्बाद हो गया जी। नाव कुछ आगे बढ़ी, आकाश में तारों को झिलमिलाते देखा। बाबू साहब ने पूछा अरे कुछ नक्षत्र का भी ज्ञान है कि नहीं? कहा बाबू क्यों माथा खराब करते हैं, मैं तो पहले कहा मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूं। तभी जोर से हवा चलने लगी, नाव में पानी भरने लगा। अब नाविक पूछते हैं बाबू आप तैरना जानते हैं? बाबू साहब ने कहा मैं तो जीवन भर पढ़ने लिखने का ही काम किया, बहुत ज्ञान हासिल किया जी, ये तैरने वाला ज्ञान मैंने हासिल नहीं किया। कहा तब सुनिए बाबू, जीवन पौन नष्ट है मेरा विविध ज्ञान बिन जाने, लेकिन पूरा नष्ट आपका बाबू कि बिना तैरना जाने। ये नाव में पानी भर गया बाबू, अब ये नाव डूबने वाली है, वही बचेगा जो तैरना जानेगा। मैं तो तैरना जानता हूं बाबू, एक कौन जो जीवन बचा है ना बाबू, उसी के आधार पर मैं तैर करके पार हो जाऊंगा और बाकी का जीवन जी लूंगा बाबू। लेकिन आप तैरना नहीं जानते हैं बाबू, तो आप जो बोलते हैं कि मेरे पास पूरा जीवन है, तो पूरा जीवन भी इसी नदी में डूब कर खत्म हो जाएगा बाबू। और वही हुआ, नाव डूब गई और वह पढ़ा लिखा बाबू डूब गया। वही गति हमारे समाज में पढ़े लिखे बाबुओं की है। पढ़े लिखे हैं और कहते हैं सत्संग से क्या लाभ है, प्रश्न करते हैं। पढ़े लिखे हैं, सत्संग से क्या लाभ है, प्रश्न इसलिए करते हैं कि वो सत्संग नहीं समझे हैं। ध्यान की बात तो बहुत दूर है, सत्संग क्या है, समाज में इसकी क्या योगदान है, इतनी भी समझदारी नहीं रखा है। और जब उनका चरित्र देखिए तो अभी तक खैनी खा रहा है, स्वयं खा रहा है, बच्चों को खैनी खाने सिखा रहा है और प्रश्न करता है सत्संग क्या है, योग क्या है, इसकी जरूरत क्या है। खैनी ही नहीं खाता है, ताश खेल करके समय को बर्बाद करता है। मानव जीवन कितना मूल्यवान है और ये समय कितना मूल्यवान है, इसको जाया करता है ताश खेल करके। रिटायर्ड है, नौकरी किया है, पैसा कमाया है, ऊंचा मकान बनाया है, लेकिन जिस ज्ञान की जरूरत है, जिस ध्यान की जरूरत है, वो नहीं है। और जब वो नहीं है तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा? डूबना क्या है? 84 में चला जाना। अगर इस जीवन में तैरने की विद्या हासिल नहीं किए, तैर नहीं पाए, तब क्या करेंगे? तैरना क्या है? तैरना है परमात्मा के लोक में जाना। तैरना क्या है? अपने आप को जानना। तैरना क्या है? अध्यात्म को समझना। तैरना क्या है? जड़ और चेतन को अलग करना। ये जो शरीर है, दो पार्ट है इसमें, एक जड़ है और दूसरा चेतन है। अगर चेतनता को इस जीवन में कुछ भी नहीं जान पाए और उसकी ओर चलना प्रारंभ नहीं किए, तो ये तैरना नहीं होगा। तैरना तभी होगा
जब उस चेतना को जानने के लिए जीवन में आप संयम रखते हुए, सदाचार का पालन करते हुए रोज सत्संग ध्यान अगर शुरू कर दिए हैं तो आप तैरने की विद्या सीख लिए हैं। शरीर छूटेगा भी तो आपको हरज नहीं होगा, आप नहीं डूबेंगे, क्योंकि आप 84 में नहीं जाएंगे। 84 में एकमात्र मनुष्य जीवन है जो बच गया, वही मिलेगा। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में करते हैं। नेहा भी कर्मणा सोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमापस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, जिन्होंने अपने जीवन काल में थोड़ा भी इस योग का अभ्यास शुरू कर दिया है, अर्थात ध्यान अभ्यास शुरू कर दिया है और जानने के लिए सत्संग भी प्रारंभ कर दिया है, इस जीवन को जिसने सत्संग और ध्यान में जोड़ दिया है वो महाभय से बच जाएगा। महाभय क्या है? मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाना, ये महाभय है। इस महाभय से बचने का उपाय यही है, अब डूबने से बचने का उपाय। और ये मानव जीवन तब तक मिलता रहे जब तक कि हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लें, जब तक मंजिल को प्राप्त नहीं कर लें, जब तक कि संसार सागर से हम नहीं उबर जाएं, तब तक ये साधन करने के लिए मानव का शरीर मिलता रहे। ये है डूबने से बचने का उपाय, सत्संग और ध्यान अर्थात योग और ज्ञान, इसकी जरूरत है। भगवान कहते हैं 6वें अध्याय में, प्राप्त पुण्यकृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समाह सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। हे अर्जुन, शरीर छूट जाए उसके पहले का जीवन यदि सत्संग और ध्यान में लगा हो, जितना समय तक उन्होंने सत्संग ध्यान में समय को लगाया है, उस पुण्य के प्रभाव से उनको श्रीमान के घर में जन्म दिया जाएगा। ऐसे घर में जन्म दिया जाएगा जहां सारा एटमॉस्फेयर तैयार रहेगा, सारा इन्वायरमेंट जिसको वातावरण कहते हैं तैयार मिलेगा, जहां शाकाहारी परिवार मिलेगा, त्रिकाल संध्या करने वाला कुल मिलेगा, सदगुरु से भेंट होगी, दीक्षा लेंगे, योग की युक्ति सीखेंगे, भजन करेंगे। हो सकता है ये मोक्ष वाला जीवन बहुत लंबा जीवन चलना पड़ता है और बहुत अभ्यास करना पड़ता है, वहां भी शरीर छूटेगा, लेकिन हरज की बात नहीं है, क्योंकि बहुनाम जन्मना मनते, बहुत बार जन्म लोगे अर्जुन, बहुत बार शरीर का त्याग करोगे अर्जुन, लेकिन यदि तुम योग का आरंभ कर चुके हो तो योगी ही बन करके आओगे। यदि तुम महान आत्मा बन चुके हो कि सत्संग ध्यान करने वाला महान आत्मा बन चुके हो, महान आत्मा मतलब जो आत्मा की खोज करने के लिए सत्संग ध्यान करना प्रारंभ करता है, उसको महान आत्मा महात्मा कहते हैं। और ऐसा जिसका जीवन है अर्जुन कि बार बार शरीर छोड़ता है, पुनः मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है, ज्ञानी के घर में आता है, ज्ञान हासिल करता है, योग हासिल करता है, फिर आगे बढ़ता है, इस तरह का जीवन भी बड़ा दुर्लभ जीवन है अर्जुन। इसी जीवन को, दुर्लभ जीवन को महात्मा वाला जीवन कहते हैं अर्जुन, क्योंकि ये संदेश देता है कि स्वयं सत्संग करता है, ध्यान करता है, योग करता है और आगे भी बढ़ता है, दूसरों को भी संदेश देता है। इसलिए अर्जुन महात्मा बनो। सबों को उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का कि सबों को महात्मा बनना चाहिए। महात्मा महान कार्य करके, अर्थात कि योग और ध्यान करके, साधन करके, भजन करके, ज्ञान को हासिल करके
ये महान आत्मा बना जा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हम आपको भी ये अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास कहाँ से करें? इसका अभ्यास वेद में भगवान कहते हैं, ओम युञ्जाना प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर को तत्व से जानने के लिए। ईश्वर को तत्व से जानने का मतलब क्या है? आत्मा से जाना जाता है। परमात्मा आत्मा का ही विषय, आत्मा से ही जाना जाएगा। आत्मा को ही तत्व कहा। तत्व से अगर जानना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, अर्थात अपनी बुद्धि को जोड़ो। कहाँ जोड़ो? सत से जोड़ करके रखो। परमात्मा का स्वरूप सत्य है। सत्य से जोड़ो, अर्थात वाणी सत्य बोलो, सत्य कर्म करो, कर्मों को सत्य से जोड़ो, सत्कर्म होगा। व्यवहार को सत्य से जोड़ो, क्रियाओं को सत्य से जोड़ो और मन को सत्य से जोड़ करके रखो। इसलिए सत्य ही चिंतन करो, सत्य ही विचार करो, मंथन करो, निधिध्यासन करो, अर्थात सत्य से हमेशा जोड़ के रखना। ये कह रहे हैं वेद भगवान। जब ऐसा सत्य से जोड़ करके अपने मन को रखेंगे तब क्या होगा? यही सत्संग होगा। अहर्निश हर समय, केवल ऐसा नहीं कि सत्संग में आए तो हम सत्संगी बन गए और जब रास्ते में ताश खेलने वाले मिल जाएं तो ताश की पत्ती भी उड़ाने लग जाए, उस समय हम सत्संगी हैं भूल जाएं। ऐसा भूलने वाला सत्संगी नहीं हो सकता है। समय को वहां बर्बाद कर रहे हैं, वहां झूठ सही बोलना प्रारंभ कर दिए, आप अपने स्वरूप को भूल रहे हैं। आप सत्संगी हैं। सत्संगी ऐसा कि हमेशा अपने स्वरूप को ख्याल रखे कि हम सत्संगी हैं, हम सत्संग करने वाले हैं, हम सत्य से जुड़े हैं। तो हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारा चाल चलन, सद्व्यवहार, हमारा चरित्र औरों से भिन्न होना चाहिए। जो झूठ संगी है उनसे मेरा अलग होना चाहिए, सब कुछ अलग, निखरता रहे चेहरा, ऐसा कि लोग समझे कि ये सत्संगी बाबू है, ये सत्संगी बाबू है। ऐसा होना चाहिए, समझना चाहिए। अपने स्वरूप को भूल करके हमेशा नीचों का संग करेंगे। जिसके अंदर दुर्गुण भरा है ऐसों का संग करेंगे, कुसंग होगा, सुसंग छूटेगा, कुसंग होगा, लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी। इसलिए करना क्या है? तो अच्छों की संगति, अच्छों की संगति करके आगे बढ़ना है। जब ऐसा करेंगे तब आपको अपने में फिर महसूस होगा कि सदगुरु की क्या कृपा हो रही है, किधर बढ़ने से हमें लाभ है, ये सब ज्ञान होगा। तो कह रहे थे कि वेद भगवान कहते हैं पहले बुद्धि को सत से जोड़ करके रखिए, सत्संग करिए। फिर दूसरी क्रिया क्या बतलाते हैं? मन का योग करिए, मन को जोड़ करके रखिए। मन को जोड़ करके रखने के लिए हम लोगों को सदगुरु महाराज क्या बतलाए हैं? मानस जप करिए, मानस ध्यान करिए, अर्थात जो नाम दिया गया है उसका अभ्यास करिए, उस नाम पर मन को रखिए। लाभ क्या होगा? जो हमारा मन दुनियावी अनेक नामों में, अनेक संज्ञाओं में फैला हुआ है, वो सिमट करके एक नाम पर आ जाएगा।
शक्ति बढ़ जाएगी, परमात्मा के तरफ चलने का गुण बढ़ेगा। ये योग होगा। ये योग का साधन आरंभ कहाँ से? जप से। जप से करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? जब नाम है तो वहां रूप भी है, फिर ईश के रूप का ध्यान करेंगे। ये मानस ध्यान होगा, मानस जप और मानस ध्यान। गुरु जाप मानस और फिर उनका ध्यान। जप और ध्यान ये भी योग है। यहीं से प्रारंभ करना है योग को। जितना इसको करेंगे मन शुद्ध होगा। मन जब शुद्ध होगा तब आगे करेगा। क्या करेगा? तब दृष्टि योग कर पाएगा। 40-40 वर्षों के सत्संगी भी दृष्टि योग नहीं समझ पा रहे। करना तो बहुत दूर है, समझना कठिन हो रहा है, क्योंकि जब करते ही नहीं, समय बर्बाद कर देते हैं संसारिक विषयों में, विकारों में। खत्म हो गया क्या? मैं तो खत्म